हमारे इलाके में क्राइम ज्यादा और पुलिस फोर्स बहुत कम है, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन एक बात याद रखो, जब एक पुलिसमैन खड़ा हो जाता है तो 100 चोर छुप जाते हैं। इसलिए नहीं कि एक पुलिसमैन 100 आदमियों से ज्यादा ताकतवर होता है, बल्कि इसलिए कि पुलिसमैन कानून का रखवाला होता है और चोर कानून का दुश्मन। कानून से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या भिखारी। अगर तुम कानून के रखवाले हो तो तुमसे ऊपर कोई भी नहीं। लेकिन अगर तुम कानून के रखवाले नहीं हो, जैसा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो फिर तुम में और चोर में क्या फर्क रह जाता है? तू कुछ भी कह ले बलू, ठीक है बाबा, हमें मारते रहे, धमकाते रहे, पर एक एहसान तो किया है उन्होंने हम पर। हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब इसके बदले में कुछ ना कुछ तो जरूर चाहेंगे। भला चाहें बुरा चाहें, करते रहो। मैंने भी एक प्लान सोचा है। बोलो कौन सी गाड़ी में जाएगा? टोयोटा, डेटसन, इम्पाला, एम्बेसडर, मेटाडोर, किसी भी गाड़ी में? अरे भैया, तुम्हारे मालिक नाराज नहीं होंगे? अरे मालिक की ऐसी तैसी, आज संडे और संडे के दिन मालिक हम होते हैं। किसी भी गाड़ी पे हाथ रख दे, गाड़ी तेरी। सुनो, चोर और सिपाही कभी दोस्त नहीं हो सकते, और अगर हो जाएं तो इस बात को राज रखने में ही दोनों का फायदा है, समझे? इसके बाद कभी ना मिलो। आइंदा आपस में मिलो तो दुश्मनों की तरह। अरे क्या बात है जालिम, आज बहुत वक्त लगा रहे हो मियाँ। प्लग ढीला है सेठ। प्लग ढीला है? अरे यार सब कुछ ढीला हो गया मियाँ। ओ पिंटो। जी साहब। पिंटो, तुम बहुत ढीले हो गए। एक जमाना था तुम रोज नई नई माशूक गाड़ियां लाके दिखाया करते थे। गाड़ी का बात बाद में करना सेठ, जरा सामने तो देख लो। आए, ये पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ क्यों आ रही मियाँ? अल्लाह खैर। ओए, कौन? मैं? हाँ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों? कल रात कहाँ थे? तुमसे मतलब? ठीक से जवाब दे, वरना थाने ले जाकर खबर लूंगा। थाने किस लिए? मैंने कुछ चोरी किया, डाका डाला है? सब पता चल जाएगा। चल गाड़ी में बैठ। गाड़ी में नहीं बैठूंगा। चल। बैठेगा कैसे नहीं? धक्का मत मार। चल। छोड़ मेरे कॉलर, छोड़। अरे चल। सेठ जरा हटना। आहिस्ते आहिस्ते। अब नहीं बचूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। बहुत तकलीफ हुई सेठ।
माफ करना, मजबूरी आ गई थी। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो मियाँ, अपनी फिक्र करो, वो इंस्पेक्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ अरे बच्चा है बच्चा, ऐसे कई आए कई गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे 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 मियाँ, अरे अम्मा जाओगे कहाँ? पुलिस से बचकर जीना इतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आसान है। एक बात कहूँ सुलेमान सेठ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं। पुलिस से तो तुम भी बचकर ही जीते हो। आदमी बहुत समझदार हो और दिलेर भी हो मियाँ, इसीलिए किस्मत तुम्हें सही आदमी के पास लाई है। सुलेमान सेठ के साथ काम करोगे? अरे काम करने के लिए तो पैदा हुए सेठ, अच्छा माल मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम बड़ा चालू है, नाम से क्या लेना। वैसे भोलू राम कहते हैं मुझे। भोलू राम। भोलू राम, बोलो सेठ। मेरे साथ आओ। चलो सेठ। आओ आओ, चलते रहो चलते रहो। ये लो सालिम, सिगरेट पियो। नहीं सेठ, अपन तो सूखा सूटा लगाता है। अरे भाई बड़े कमाल के आदमी हो, एक तो गाड़ी इतना खतरनाक चलाते हो, सिगरेट बड़े कमाल का पीते हो। सेठ सिगरेट खत्म हो रहा है, काम बताइए। चलो बताता हूँ। वो टापू देखते हो ना, ये निशानी के तौर पे हमारी अंगूठी ले जाना। वो हमारे दूसरे नंबर का अड्डा है, वहाँ डिसूजा नाम के एक आदमी से मिलना, उससे कहना कि हम अमा बात तो सुनो। डिसूजा नाम के आदमी से मिलना, डिसूजा। मेरा नाम डसूजा, तुम्हारा? मेरा नाम भोलू राम। भोलू राम। क्या देखता भोलू राम? अरे सेठ, अपन तो तुम्हारी राह देख रहा था। सेठ, अपन को काम पे लगाओ ना। हम नया आदमी को जिम्मेदारी के काम पर नहीं लगाता। ये लो 200 रुपए, और सुनो, जाओ और हम लोगों के लिए रोटी पानी का इंतजाम करके आओ। जाओ। मटन खाएगा सेठ? गेट आउट यू इडियट। हेलो भल्लू, स्पीकिंग। यहाँ बहुत माल है और ये लोग कल ही कश्तियों में। अच्छा अच्छा, समझ गया। एक मिनट। कहाँ और किस वक्त? हिलना नहीं। मैंने कहा कोई नहीं हिलना। चलो माल किले के अंदर जल्दी पहुंचाओ। अबे ओ भोलू, तू क्या कर रहा है? इधर आ बे। जनाब, एक कष्ट लेके अभी आया। हरी आप।
अरे रामू बेटे, तुझे क्या इनाम चाहिए बोल। मुझे क्या इनाम चाहिए बाबा, बस 1 रुपया दे दो। 1 रुपया? 1 रुपये से क्या करेगा? चॉकलेट खरीदूंगा। तुझे बचपन की बातें सब याद है ना? ये ले, ये ढेर से चॉकलेट खरीद ले। नहीं बाबा, बस। इतना सोना, इतनी चांदी, इतनी घड़ियां, सर बोनस में एक एक घड़ी सारे स्टाफ को मिलनी चाहिए। मुखर्जी, सॉरी सर, टाइमिंग गलत हो गई। थैंक यू सर। कम ऑन, ले लो, तुमने कुछ करके दिखाया है। बहुत तरक्की करोगे। लो जी लो माल बराबर है ना? चलो उठाओ माल बोर्ड पे रखो। रखो भाई, रखो रखो। अरे पहला पहला सौदा है ना? नहीं ये लो। चोर कहीं का। ठीक है जालिम, ठीक है, तूने तो कुछ करिश्मा कर दिखाया। वो तो डिसूजा ने ऑपरेशन में शामिल नहीं किया सेठ, इसलिए सिर्फ 2 पेटियां बचा सका, वरना पुलिस वालों की क्या मजाल थी कि भोलू के होते हुए एक भी पेटी को हाथ लगा जाते। तुझे अड्डे नंबर 2 का सरदार बना दूं मैं? ये अपने इन आदमियों से पूछ लो सेठ, अपन को कोई इतराज नहीं। अरे इन बुज़दिलों से क्या पूछना, इनमें से कोई एक घड़ी तक बचा के नहीं लाया। अरे बुज़दिलो, अमा कमबख्त तो सुनो, आज से भोलू राम जालिम तुम सबका सरदार होगा, समझे? मुझे मालूम था कि तू मांगेगा, इसलिए मैंने पहले ही से क्या चॉकलेट बात ले है लिया। बाबा। अरे इसमें से भी कुछ गड्ढे नहीं ले ले। बाबा, ये तुम्हारी कोठी के लिए। अरे सर, अपने मेहमानों से मिल लीजिए। मिस्टर वर्मा, सेठ जी, ये हमारे शहर के हकी साहब मिस्टर गुप्ता। सेठ जगतपाल, वेलकम टू अवर टाउन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ? ये मेरे एक बहुत ही खास ऑफिसर हैं, बलराम सिंह। बड़ी खुशी हुई आपसे। लवली पार्टी सेठ जी। सरन साहब, गोवा कॉलेज के बड़ी प्रोफेसर। मेहरबानी की आप आए। आपकी बेटी शोभा जी। नमस्ते। सुलेमान सेठ, यहाँ के माने हुए रईस। बड़ी खुशी हुई साहब आपसे मिलकर। और ये हमारे अजीज हैं, साथी हैं, मिस्टर भोलू राम। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार। अरे सरन, गुप्ता, क्या बात है? तुम पुलिस वालों को भी पार्टियों में आने की फुर्सत मिल जाती है। आगे कुछ मत कहना भैया, नींबू पानी पी रहा हूँ। मेरी बेटी शोभा। जीती रहो बेटी। सरन, बलराम सिंह, मेरे बहुत ही काबिल सब इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा, आजकल तो आपकी काफी चर्चा हो रही है अखबारों में। हाँ। मेरी बेटी शोभा। नमस्ते। नमस्ते। बस बस, नमस्ते तक ही रहिएगा इसके साथ। जरा भी मुस्कुरा कर बात की तो किसी चंदे की टिकट भेज देगी आपको। डैडी, क्या कहा मैंने? कहा नहीं तो कहिए ना। क्या कहूँ? डैडी, मेरे टिकट खरीदने के लिए कहिए ना। देखा देखा। सेठ जी, बाहर टैक्सी में 2 औरतें आई हैं। तारा, मैंने उस बच्चे को गिरवाया नहीं था जगतपाल। अरे देखते क्या है, उठ, इनके पैर छू, इनके गले लग जा। तुम्हारे रंग ढंग तो बदल गए ताराबाई, लेकिन तुम्हारी कोठे वाली हरकतें नहीं बदली। इतने बरसों तुम्हें वो गरीब लंगड़ा जगतपाल तो याद नहीं आया, लेकिन आज एकदम से ये लखपति सेठ जगतपाल कैसे याद आ गए? माँ, ठहर जा बेटी, कम से कम अपनी बेटी के सामने तो ऐसे बातें ना करो। कौन सी बेटी? किसकी बेटी? बाजार से खरीद कर लाया था तुझे, फिर से जाकर बाजार में बैठ गई होगी। न जाने किस किस की बेटियां पैदा की होंगी तूने। सेठ जगतपाल, मुझे मालूम है था कि तुम इतनी घटिया और जलील आदमी हो, तो मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर में तो क्या, तुम्हारे शहर में भी नहीं आने देती। मधु बेटी, बस माँ, मेरा चाव पूरा हो गया है। पाप किसे कहते हैं मैंने देख लिया। वापस चलो, अब मैं ऐसे सवाल तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। जगतपाल, माँ, अगर तुमने इस आदमी के साथ एक और बात ही की तो तुम मेरी माँ नहीं और मैं तुम्हारी बेटी नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटी,
ये तुम्हारे पिता हैं। ये मेरे पिता नहीं है। ऐसा आदमी मेरा पिता नहीं हो सकता। ये मुझे बेटी मां भी ले तो भी मैं इसे बाप मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम फौरन गाड़ी में बैठो माँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर चली जाऊंगी।